30 days 30 वीडियोस ऑन व्हाट आई ईट इन अ डे टू लूज माई वेट, ये चीज मैं आपके लिए लेकर के आ रही हूँ आज से। आज मेरा डे 1 है। इस वीडियो में मैं क्या क्या कवर करने वाली हूँ? इस वीडियो में मैं सारी मील्स कवर करने वाली हूँ जो कि मैंने डे 1 पे ली है, और 30 डेज तक मैं सारी एवरी डे की मील मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपको आइडिया देगी कि मैंने वेट लॉस के लिए या फैट लॉस के लिए क्या क्या खाया है। डिटेल्ड वीडियो रहेगा। ओके। इस वीडियो में और क्या रहेगा? इस वीडियो में मैं आपसे अपना गोल शेयर करूंगी, अपनी करंट हेल्थ कंडीशन शेयर करूंगी, मैं ये भी शेयर करूंगी कि क्यों मैं अभी तक वेट लॉस नहीं कर पाई, और वेट लॉस या फैट लॉस के लिए अपार्ट फ्रॉम डाइट और एक्सरसाइज क्या क्या चीजें जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जो इन दोनों से भी पहले आती है। ओके। Hey you guys, this is Nancy and you're welcome to my channel Nourish with Nancy. अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है या आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपको ये पता होगा कि मेरे वीडियोस में बहुत लंबी लंबी गैप्स हो जाती है। दूसरी चीज, इंस्टाग्राम पे भी मेरी पोस्ट में भी अभी बहुत सारी गैप चल रही है। ये क्यों हो रहा है, इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। दूसरा, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपको ये पता है कि मैंने पहले भी अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू की थी, लेकिन उस पर स्टॉप आ गया था। तो ये सब चल क्या रहा है भाई, लाइफ में क्या चल रहा है? आई जस्ट वांटेड टू अपडेट यू एंड वंस एंड फॉर ऑल आई वांट टू स्टार्ट नो मैटर वॉट। जितना जो भी हम कर पाएंगे वो सारी चीजें मैं अब फाइनली स्टार्ट करना चाहती हूँ। टॉकिंग अबाउट कि मैंने क्यों अपनी वेट लॉस जर्नी को ब्रेक लग गई। आप सब जानते हैं कि मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, काफी हॉस्पिटलाइजेशंस पिछले 1.5 साल से बहुत ज्यादा उनके हो गए हैं। सो अराउंड अगस्त से ऐसा हुआ, अगस्त से लेके अक्टूबर तक, इनफैक्ट जुलाई से ही आप बोल सकते हो, उनके रफली अराउंड 4 हॉस्पिटलाइजेशन हुए ये पीरियड के दरमियान। उसके बाद भी अराउंड अक्टूबर में भी उनका एक हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, जिसमें कि उनको बाईपैक पे रखना पड़ा। ही इज अ हार्ट पेशेंट। सो ये सब चीजें ऑन एंड ऑफ चल रही थी। तो इसके कारण स्ट्रेस के कारण तरह तरह की चीजें होना, मतलब फॉलो नहीं कर पाना डाइट को, ये सब चीजें पिछले 1 साल से करीबन चल रही है। अब सबसे पहले तो मेरा वेट बढ़ा क्यों, उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। बिल्कुल मुझे कोविड हुआ, मुझे 2 बार कोविड हुआ था। अब फर्स्ट टाइम जो कोविड हुआ था, जो मई में मुझे हुआ था, दैट वाज वेरी वेरी सिवियर। उसके कारण मुझे स्टीरॉइड्स दी गई थी। बिकॉज ऑफ स्टीरॉइड्स थोड़ा थोड़ा हार्मोनल इश्यूज आया। मैंने अराउंड 6 से 8 महीने के बाद अपना ब्लड रिपोर्ट्स निकलवाया, सारे ब्लड टेस्ट मैंने कराए। अब मुझे स्टीरॉइड के कारण भी थोड़ा थोड़ा वेट मेरा इंक्रीज होने लगा था। हार्मोनल इश्यूज ऐसे है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम मेरा हार्मोन्स चेक कराया, मैंने TSH अपना चेक कराया, जो कि थायराइड के लिए होता है, तो मेरा बहुत ज्यादा हाई आया। मेरा TSH आया 30+। सो मैं समझ गई कि मुझे जो वेट गेन लग रहा है, मेरा डाइट तो सेम है, सब कुछ सेम है, सब कुछ फॉलो मैं नॉर्मली कर रही हूँ, कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है नहीं, तो भी मेरा बढ़ के क्यों आया? बिकॉज ऑफ कोविड। कोविड जिन जिन लोगों को हुआ था, काफी चीजें बॉडी में खराब करके गया है, काफी चीजें छोड़ के गया है। ये पता चल गया मुझे विद इन 8 to 9 मंथ्स में, मुझे ये पता चल गया। अब उसके बाद प्रॉब्लम ये था कि मेरे घर में हॉस्पिटलाइजेशन इस तरीके के चल रहे थे, पेरेंट्स के, फादर के इनफैक्ट मेरे, तो जर्नी प्रॉपर हो नहीं पाई। शुरू की मैंने कुछ हफ्ते की, उसके बाद वापस ब्रेक लग गया। तो ये सब स्ट्रेस चल रहा था। ठीक है। अब करंट सिचुएशन मैं बताती हूँ। अभी तक का तो डैड का चल रहा था, अभी करंट सिचुएशन ये है कि मेरे ब्रदर को भी कुछ हेल्थ इश्यू है। सो माई ब्रदर वॉज एक्चुअली सपोज टू गो टू कैनेडा ऑन 27th of November, लेकिन उसके 3 दिन पहले ही उनको भी हेल्थ में इश्यू आ गए। ओके। और उनको हार्ट में ही उनको भी इश्यू आए हैं। सो उनको हमने एडमिट किया और सारा प्रोसीजर जो भी करना था वो सब किया। एंड अगेन ऑन दिस 13th हम लोग वापस उनको एडमिट करने वाले हैं। 14th को उनका सर्जरी है। अभी हो क्या रहा है, ऑन एंड ऑफ चीजें चलती जा रही है। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि ये, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ये सोचा कि भाई नहीं, अभी और मैं इस जर्नी को थोड़ा सा डिले करती हूँ। सो मुझे अब आई एम बिकमिंग रेस्टलेस। अब थोड़ा सा मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है कि अगर ऐसा मैंने किया तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चीजें आ ही रही हैं। आई डोंट वांट टू डू दैट। आई वांट टू स्टार्ट वंस एंड फॉर ऑल। सो ये मैं आपको वीडियोस 30 डेज के बनाने का सबसे पहले कारण ये है कि ये 30 डेज मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है।
मेरे खुद के क्लाइंट्स और काफ़ी सारे लोग मेरे पास आते हैं, मतलब और मुझे कॉल करते हैं, क्लाइंट्स स्पेशली मेरे। एंड आप लोग के साथ भी ये होता होगा कि कोई ना कोई हम चीज़ें बोलते हैं कि नहीं ये रीज़न हो गया, वो रीज़न हो गया, हम नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, हमारे घर गेस्ट आ गए हैं या हमें कहीं बाहर जाना है तो हम नहीं फॉलो कर पा रहे हैं। अब ऐसी मेरे जैसी सिचुएशन तो आपकी नहीं होगी, पिछले 1.5 साल में नहीं होगी। जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग सब बस यही बोलते हैं कि यार मतलब बहुत हो गया, इतनी चीज़ें चल रही है कि बहुत हो गया। तो ये सिचुएशन आपकी लाइफ में 100% नहीं होगी। मैं आपको डे टू डे बेसिस का मेरा डाइट शेयर करूंगी। मैं ये नहीं कहती कि परफेक्ट होगा, नो, प्लस माइनस होगा, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन हम शुरू कर रहे हैं। मैं मेरी सिचुएशन भी आपको बताऊंगी, मैं छोटे छोटे ब्लॉग्स भी डालूंगी तो आपको पता चलेगा मेरी लाइफ में क्या चल रहा है और इसके दरमियान भी हम कितना मेंटेन कर पा रहे हैं और हम क्या क्या कर पा रहे हैं। एवरीथिंग आई विल शेयर विथ यू। आपको हिम्मत मिलनी चाहिए, आपको एक रफ आइडिया लगाना आना चाहिए कि हर एक की लाइफ में जुगाड़ होता है भाई। इस जुगाड़ के बीच में ही हमें जो है वो अपना वेट लॉस या फैट लॉस जर्नी शुरू करनी है। सो ये हो गई हमारी हेल्थ की बात। अब मेरा गोल क्या है, व्हाट इज माई वेट लॉस गोल? सबसे पहले तो मैं आपको मेरा करंट वेट सब कुछ मैं ये वीडियो में अपडेट करूंगी, मील्स की पिक्चर्स, वीडियो सब कुछ मैं अपडेट करूंगी, मेरे खुद की पूरा पिक्चर भी मैं आपसे अपडेट करूंगी, सो दैट यू कम टू नो कि मेरी अभी जो फिगर है वो क्या है, हाउ डू आई लुक एग्जैक्टली, दैट आई विल शेयर विथ यू। गोल मेरा ये है, मेरा वेइंग स्केल पे कितना वजन गिरता है वो मेरा गोल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको रोज शेयर करूंगी मेरा वेट। ओके, मेरा गोल ये है, मुझे फैट लॉस चाहिए, मुझे बॉडी टोन्ड चाहिए, मुझे फैट लॉस चाहिए और मुझे स्ट्रेंथ इंक्रीज करना है, ये मेरा गोल है। बट उसके साथ साथ मेरा वेट कितना गिरता है ऑन अ डेली बेसिस वो मैं आपसे शेयर करूंगी। ऑलराइट। दूसरा, जब वेट लॉस की बारी आती है या फैट लॉस की बारी आती है, हम सिर्फ और सिर्फ ध्यान देते हैं किस चीज पर? हम खाने पे ध्यान देते हैं, मतलब डाइट पे ध्यान देते हैं, और हम ध्यान देते हैं एक्सरसाइज पे। अब ये दोनों चीज अगर हमसे नहीं हो पा रही है तो हम ये सोचते हैं कि भाई ये तो क्या हो गया, हम नहीं कर सकते, छोड़ दो इसको। एक्चुअली इससे भी ऊपर एक चीज होती है। सी, हमें बेसिक से शुरू करना होता है चीजें। जब हम कर रहे हैं तो बेसिक से शुरू करना होता है। बेसिक चीज क्या होती है जो कि फैट लॉस के लिए और वेट लॉस के लिए इंपॉर्टेंट होती है? सबसे पहली होती है स्लीप। स्लीप आपको पूरी करनी है, जहां पे आप अलार्म के बिना उठ पाओ। ओके, वो आपकी परफेक्ट स्लीप होती है। सो मैं ये कोशिश करूंगी कि मैं कितना जल्दी सो पाती हूँ रात को, क्योंकि मेरा सुबह उठने का टाइम फिक्स है। मैं अराउंड 5 बजे के करीब मैं उठती हूँ, क्योंकि मुझे उठना पड़ता है। आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी, क्या क्या चीजें, मेरी पूरी दिनचर्या क्या है वो आपसे मैं शेयर करूंगी। ओके, सो वो मेरा फिक्स टाइम है। अब रात को मुझे लेट हो रहा है तो वो नहीं चलेगा। अगर मुझे वेट लॉस करना है या फैट लॉस करना है तो वो नहीं चलेगा। रात को मुझे टाइम पे सोना पड़ेगा, ताकि एटलीस्ट मुझे 7 घंटे की नींद मिलनी चाहिए। सो स्लीप, मेरा कॉन्सेंट्रेशन ये 30 डेज में मेरी स्लीप इंप्रूव करना होगा। दूसरा कॉन्सेंट्रेशन होगा स्ट्रेस नहीं लेना है। सिचुएशंस बहुत सारी चल रही है लाइफ में, ठीक है, लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना है, शांति से हैंडल करना है, सब चीज़ों को शांति से करना है। तीसरी चीज़ ये है कि वाटर इनटेक। वाटर इनटेक मेरा क्या है, ये रोज मैं आपको अपडेट भी करूंगी वीडियो में कि आज मैंने कितना पानी पिया है। सो ये 3 हमारे बेसिक चीजें हैं। ये बेसिक चीजें मैं आपसे अपडेट करूंगी एवरी डे। अगर ये क्लियर हुआ ना तो ही सही तरीके से फैट लॉस होगा। ओके, सो इसके साथ साथ हम डाइट पे जाएंगे। ओके, डाइट में मैं क्या करने वाली हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। सी, आई एम नॉट गोइंग टू काउंट मैक्रोस राइट नाउ। आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ दैट, क्योंकि मुझे फैट लॉस करना है, मुझे लीन मसल चाहिए। लेकिन मैं धीरे 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 अपने डाइट जो है वो चेंज करूंगी मंथ आफ्टर मंथ। मैं एकदम से चीजों को चेंज नहीं करूंगी, एकदम से मैं कैलोरी भी बहुत ज्यादा कम नहीं करने वाली हूँ। इट हैज टू बी ग्रेजुअल। मेरा कोई ऐसा टारगेट नहीं है कि मुझे महीने में 4 किलो कम करना है या 6 किलो कम करना है, ऐसा मेरा कोई टारगेट नहीं है। मेरे लिए सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। मैं जो भी खाऊं या जो भी मेरा डाइट हो वो मैं लाइफ टाइम के लिए फॉलो कर सकूं, उस हिसाब से मुझे फैट लॉस करना है। मेरा डाइट मंथ आफ्टर मंथ चेंज होगा। अभी का जो डाइट है वो मेरा करंट जो डाइट है उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा। प्रोटीन की मात्रा मैं बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि मैं बहुत एक्टिव इंडिविजुअल हूँ, लेकिन मैं हैवी वर्कआउट्स नहीं करती। और प्रोटीन में ऐसा है ना कि अगर आप जरूरत से ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम करते हो, अपने एक्सपेंडिचर से भी ज्यादा कंज्यूम करते हो, तो वो सारा कन्वर्ट होता है फैट में। ऑलराइट, तो हम चले थे वेट लॉस करने और फैट लॉस करने, जरूरत से ज्यादा प्रोटीन हम ले रहे हैं तो अगेन हम फैट को स्टोर कर रहे हैं। सो नेचुरल फॉर्म ऑफ प्रोटीन खाएंगे हम, दाल है, जो भी हमारा पनीर वगैरह है, जो भी नॉर्मल जो हमारा है, उतना ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये मंथ में हम चीजें नहीं खाएंगे। सो नो मैक्रोज, नो कैलोरी काउंटिंग, नो
टू मच ऑफ प्रोटीन। मेरी डाइट में कोई सप्लीमेंट्स, कोई पाउडर्स, ये सब इंक्लूड नहीं है। इट इज ऑल नेचुरल। ओके, एक चीज मैं आपसे बहुत मतलब क्लियर करना चाहती हूँ, वो ये है, मेरी जो डाइट है, ये मत समझना कि आप ये डाइट देख के कि भाई मुझे तो यही खाना पड़ेगा तो ही मेरा वेट लॉस होगा। नो, मेरे हर क्लाइंट का डाइट अलग होता है। मेरा डाइट अपनी लाइकिंग के हिसाब से, मुझे क्या पसंद है, दूसरा मुझे क्या कंफर्टेबल है बनाना। मैं 3 मील्स अ डे बनाती हूँ, क्योंकि माई हस्बैंड एंड माई सन, दे हैव ब्रेकफास्ट, दे कैरी ब्रेकफास्ट एंड दे कैरी लंच ऑल्सो। ठीक है, डिनर तो अलग होता ही है। अगर आप ऐसे हैं जो इतनी सारी मील्स नहीं बना सकते तो इट्स फाइन। देयर आर लॉट ऑफ क्लाइंट्स ऑफ माइन कि जो 3 मील्स नहीं बनाते हैं, दे डू रिपीट देयर मील्स, ओके, बिकॉज ऑफ शॉर्ट इन टाइम एंड देयर स्केड्यूल्स एंड डिफरेंट इश्यूज इन देयर लाइफ। So that is fine. So this is just to give an idea कि proportion किस तरीके का मुझे सूट हो रहा है, और basically just to motivate you, the videos for 30 days, actually I want to do it for 90 days, but let's see ये 30 days मेरे कैसे जाते हैं, किस तरीके से मेरा टाइम मैनेज होता है, वीडियो वगैरह मैं कैसे डाल पाती हूँ, उसके बाद हम अपनी जर्नी आगे करेंगे। लेकिन 30 days तो हम डालेंगे ही डालेंगे, वो फिक्स है। So इस वीडियो को एज अ मोटिवेशन लीजिए कि इतनी दिक्कतों में भी हम चीजें कर रहे हैं, जितनी होती है उतनी कर रहे हैं। दूसरा, चीटिंग भी होगी तो वो भी मैं शेयर करूंगी। चीटिंग जैसा खैर कुछ मैं बहुत ज्यादा मानती नहीं हूँ चीटिंग जैसा, लेकिन अगर मैंने कुछ खा लिया, 80% वी विल ईट हेल्दी, 20% में अगर हमने कुछ इधर उधर का खा लिया, आई विल शेयर इट विथ यू। ऐसा नहीं है कि आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट सो आई डोंट ईट, मतलब 100% आई ईट क्लीन और 100% आई ईट हेल्दी। इट्स नॉनसेंस, कोई ऐसे नहीं खाता है। ओके, सो थोड़ा बहुत चीजें इधर उधर चलती है। वी आर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, वी आर ह्यूमन बींग्स फर्स्ट एंड देन आवर प्रोफेशन। सो कीपिंग दैट इन माइंड, आई विल बी वेरी ट्रांसपेरेंट विथ यू। सब कुछ मैं आपको अप टू द मार्क दिखाऊंगी कि मैंने क्या कंज्यूम किया है। जजमेंटल मत होना, कुछ क्वेश्चन है तो पूछना। मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दिया है कि किस तरीके का बेसिस होगा जर्नी का, और वीडियो को जितना शॉर्ट हो पाएगा मैं करने का ट्राई करूंगी। ऑलराइट, कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को, और प्लीज डू वॉच द वीडियोज, टेक मोटिवेशन, डू इट विथ मी, स्टार्ट लूजिंग वेट विथ मी, स्टार्ट लूजिंग फैट विथ मी। वेट आपको दिखाने का एक ही रीजन है कि आप देखोगे कि वेट कैसे अटकता है, और वेट ही सिर्फ एक वेट लॉस का माध्यम नहीं होता। वी विल कवर दिस टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियोज ऑल्सो। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। अब आप मेरी मील्स वगैरह सब देखिए कि मैंने क्या कंज्यूम किया है आज के दिन में। इट इज डे 1, टुडे इज माई डे 1 ऑफ माई वेट लॉस जर्नी। ऑलराइट, बाय, लव यू ऑल। तो फिलहाल मैं ऐसी दिखती हूँ, फैट काफ़ी है बॉडी पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। बस इसी को कम करना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वेट ऑन द वेइंग स्केल। डे 1 ये है आज का वेट 64.60। ये आज की मील है मॉर्निंग की। ये ब्रेकफास्ट था, उपमा। ये गज्जक था, मेरा बेटा इसे लाया था। लंच इज राइस, दाल फ्राई एंड सम सैलड। उसके बाद इवनिंग में मेरा जो रेसिपी है जूस का, वो मैंने पिया था। एंड डिनर वॉज रोटी, पालक पनीर, राइस एंड सैलड।